कक्षा 7 पाठ 14 उपसर्ग प्रत्यय और समास। उपसर्ग उपसर्ग के प्रकार, प्रत्यय प्रत्यय के प्रकार। उपसर्ग होते हैं प्रीफिक्स। उपसर्ग शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ होता है पहले, सर्ग का अर्थ होता है ग्रंथ का अध्याय जोड़ना, मतलब जोड़ना। इस प्रकार सर्ग मूल शब्द उप शब्दांश लगाने से उसका अर्थ हुआ पहले जोड़ना। कुल मिलाकर उपसर्ग का अर्थ यह है कि किसी शब्द से पहले कुछ जोड़ना। तो वे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले, शब्दांश मतलब शब्द का अंश, पूरा शब्द नहीं, शब्द का अंश किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं। उपसर्ग के प्रकार: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय। संस्कृत के उपसर्ग: अन, अभाव, नहीं, अनादि, अनुपस्थिति, अनादर, अनागत। परि, चारों ओर, पर्यावरण, परिणाम, परिवर्तन, परिक्रमा, परिपूर्ण। उत, ऊंचा, श्रेष्ठ। उत्पत्ति, उत्कर्ष, उत्थान, उत्साह, उत्सव, उत्तम। उद, ऊपर, उत्कर्ष, उद्धार, उद्भव, उद्देश्य, उद्घाटन, उद्घोष। निर, निषेध, रहित, बिना। ये इसके अर्थ हैं, मतलब ये उपसर्ग हैं, ये इनके अर्थ हैं, और ये किस शब्द में जुड़ रहे हैं, उसका क्या अर्थ चेंज हो रहा है, वो शब्द आगे लिखे हैं। निर्बल, निर्भय, निरपराध, निर्दोष। परा, विपरीत, उल्टा, पीछे। पराजय, पराक्रम, परास्त, प्रकाष्ठा, परामर्श। वि, विशेष, अलग, अभाव। विहीन, विज्ञान, विमाता, विनय, विभाग, विशेष, विदेश। स्व, अपना, निज। स्वतंत्र, स्वदेश, स्वार्थ, स्वराज्य। हिंदी के उपसर्ग अन, अभाव। इसका मतलब भी संस्कृत के उपसर्ग में भी अन शब्द है, लेकिन उस पर हलंत लगा हुआ है। हिंदी में अन है, वो बिना हलंत के। ये दोनों में डिफरेंस है, वो उर्दू का है, ये हिंदी का है। सॉरी, वो संस्कृत का है, ये हिंदी का है। अभाव, नहीं, अनमोल, अनबन, अनजान, अनपढ़। उ, अभाव, निषेध, उन्नीद, पूर्ण, उजाड़। ती, तीन, तिराया, तिपैया, तिगुना, तिपाई। चो, चार, चौमुखा, चौतरफा, चौराहा, चौगुन, चौगुना, चौमासा। नी, बिना, रहित। निठल्ला, निपूत, निहाल, निहत्ता, निपट। ए, अभाव, अस्पष्ट, अचल, अटल, अमर, अपलक। बिन, रहित। बिन बोया, बिन बिहाई, बिन बुलाया, घर। पूरा, भरा हुआ, भर मतलब कम, फुल। भरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार। उर्दू के उपसर्ग, अभी संस्कृत, हिंदी अब है उर्दू के। बे, बिना, रहित। बेखटके, बेगुना, बेआबरू, बेखबर, बेइज्जत, बेकाबू। ला, अभाव, बिना। लापरवाह, लाजवाब, लापता, लाचार, लाइलाज। ना, नहीं, नामुमकिन, नामर्द, नासमझ, नादान, नाउमीद। हम, साथ, हमराज, हमराहा, हमशक्ल, हमदर्द, हमजोली, हमसफर। खुश, अच्छा, खुशमिजाज, खुशहाल, खुशकिस्मत, खुशखबरी, खुशबू। हर, सभी, प्रत्येक। हर दिन, हर पल, हर चीज, हर दिल, हर तरफ, हर एक, हर तरफ, हर रोज, हर साल। गैर, भिन्न, गैर मुल्क, गैर मर्द, गैर जिम्मेदार, गैर सरकारी, गैर जरूरी। बा, के साथ, बाइज्जत, बाकायदा, बाअदब। सर, मुख्य, प्रमुख, सर के मतलब सर जो इंग्लिश वाला सर है। सरताज, सरमाया, सरदार, सरहद, सर, सरपंच। संस्कृत भाषा के कुछ अव्यय हैं जो हिंदी भाषा में उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उपसर्ग की तरह प्रयुक्त किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय: अध, नीचे, अधोमुख, अधोमार्ग, अधोपतन, अधोगति। स्व, अपना, स्वभाव, स्वराज्य, स्वतंत्र, स्वदेश, स्वराष्ट्र, स्वनिर्देश। पर, अन्य, दूसरा, परलोक, परवर्ती, परोपकार, परजीवी, प्राश्रय। कु, बुरा, कुचक्र, कुमार्ग, कुमति, कुबुद्धि, कुविचार, कुटिल, कुपोषण। पुरा, पुरातन, पुरातत्व, पुराजीव, पुराकालीन। पुराने से मतलब होता है इसका पहले, प्राचीन से। चिर, दीर्घकालीन, चिरकालीन, चिरस्थायी, चिरकाल, चिरसखा, चिरपरिचित।
चिर परिचित, स्वयं अपने आप, स्वयंवर, स्वयं सिद्धि, स्वयं सेवक, स्वयं सेवी। प्रत्यय जो जुड़ते हैं बाद में। हिंदी भाषा में कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। ऐसे शब्दांश या वर्णों को प्रत्यय कहा जाता है, जैसे लिखावट, लिखा प्लस वट, भूखा, भूख प्लस आ, भूखा। जो शब्दांत अंत में लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो प्रत्यय धातु अथवा क्रियाओं के अंत में लगकर बनते हैं धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर बनते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इन शब्दों के बने शब्दों को कृदंत भी कहते हैं, जो इनसे शब्द बनते हैं। जैसे दिक प्लस आवट, दिखावट, दिक प्लस आवा, दिखावा, दिखावट भी इसी तरह का एग्जाम्पल है। लिख प्लस आवट, लिखावट, झूल प्लस आ, झूला, झाड़ प्लस आ, झाड़ू। कृत प्रत्यय से संज्ञा तथा विशेषण शब्दों की रचना होती है। जो प्रत्यय लगते हैं कृत प्रत्यय, इनसे संज्ञा और विशेषण शब्द बनते हैं। कृत प्रत्यय से शब्द रचना के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं। संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय, जिनसे संज्ञा बनती है, वे कृत प्रत्यय। अक, पाठ, धाव, सहाय, पाल, पाठक, धावक, सहाय, पालक। आ, झूल, ठेल, घेर, भूल, तो झूला, ठेला, घेरा, भूला। आई, सुनाई, लड़ाई, चढ़ाई। आन, थकान, चढ़ान, उठान। आव, बहाव, चढ़ाव, खिंचाव, बचाव। आवट, लिखावट, सजावट, मिलावट। आवा, छलावा, दिखावा, चढ़ावा। ई, हंसी, बोली, रेती, फांसी। विशेषण बनाने वाले कृतपद अकड़, घुमक्कड़, भुलक्कड़, भुजक्कड़। आओ, चलाऊ, बिकाऊ, टिकाऊ। आकू, पढ़ाकू, लड़ाकू। आड़ी, खिलाड़ी, कबाड़ी, अगाड़ी, पिछाड़ी। आलू, छोटा ऊ या बड़ा ऊ। झगड़ालू, दयालु, कृपालु। ऊ, डाकू, खाऊ, चालू। कृत प्रत्यय के भेद। कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं। कृतवाचक, क्रमवाचक, करणवाचक, भाववाचक, क्रियार्थक। कृतवाचक, कृतवाचक जो प्रत्यय कर्ता का बोध कराते हैं। जो प्रत्यय जिसमें जब कोई किसी शब्द में ये वाला प्रत्यय जुड़ता है तो उससे कर्ता बनता है, सब्जेक्ट बनता है। कृतवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे कै, रक्षक। आड़ी, खिलाड़ी। एरा, लुटेरा। हार, पालनहार। वाला, रखवाला। तो ये शब्द क्या है? सब संज्ञा है, कर्ता है। ये सब संज्ञा तो और भी शब्द हो सकता है, बट कर्ता है, ये सब कर्ता की जगह यूज होंगे। कर्ता मतलब कार्य करने वाला। क्रमवाचक कृत प्रत्यय जो प्रत्यय क्रम का बोध कराते हैं उन्हें क्रमवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं, जैसे ओना, खिलौना, बिछोना। ना, ओढ़ना, पढ़ना। नी, छलनी, ओढ़नी, मथनी। मथनी होती है ऐसे मथने वाली। करणवाचक कृत प्रत्यय जो प्रत्यय कर्ण अथवा साधन का बोध कराते हैं उन्हें करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं, जैसे अन, झाड़न, झाड़न झाड़ते हैं ना, झाड़न। ई, रेती, फांसी, खांसी। न, बंधन, बेलन। नी, मथनी, सूंघनी, कतरनी, चटनी। भाववाचक कृत प्रत्यय जो प्रत्यय क्रिया के व्यापार या भाव का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। आई, लड़ाई, लिखाई, चढ़ाई, पढ़ाई। आव, बहाव, चढ़ाव, खिंचाव, बचाव। आवट, मिलावट, सजावट, बनावट। क्रियार्थक कृत प्रत्यय जो प्रत्यय क्रिया विशेषण, संज्ञा, अव्यय अथवा विशेष प्रकार के क्रिया शब्दों का बोध कराते हैं, जो उन्हें क्रियार्थक कृत प्रत्यय कहा जाता है, जैसे आ। जो प्रत्यय क्रिया विशेषण, संज्ञा, अव्यय तथा विशेष प्रकार के क्रिया शब्दों का बोध कराते हैं उन्हें क्रियार्थक कृत प्रत्यय कहा जाता है, जैसे आ, भूला, सूखा, भूखा। कर, पढ़कर, खाकर, सुनकर, देखकर। ता, खाता, भागता, लिखता, चलता। या, आया, खोया, बोया, खाया। अब है तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। समाज, इक, सामाजिक। पीला, पन, पीलापन। तद्धित प्रत्यय के 8 भेद होते हैं। कृत तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, गणनावाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय,
स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। कृतवाचक, जो तद्धित प्रत्यय कर्ता शब्द का बोध कराते हैं उनको कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे आड़, सुनार, लोहार, ई, तेली, धनी, कार, संगीतकार, कलाकार, पत्रकार, गर, बाजीगर, जादूगर, सौदागर, वाला, टोपी वाला, गाड़ी वाला, सब्जी वाला। भाववाचक तद्धित प्रत्यय, जो तद्धित प्रत्यय भाव का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आहट, कड़वाहट, चिकनाहट, आपा, मोटापा, बुढ़ापा, पुजापा। ई, गर्मी, सर्दी, गरीबी, अमीरी, पन, बालकपन, बचपन, पीलापन। संबंधवाचक, जो तद्धित प्रत्यय संबंध का बोध कराते हैं उन्हें संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे ओती, बपोती, मनोती, कटौती, एरा, चचेरा, मसोरा, उफेरा, हाल, ननिहाल, ददीहाल। गणनावाचक, संख्या का बोध कराने वाले प्रत्यय को गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे रा, दूसरा, तीसरा, ला, पहला, वा, 7वां, 8वां, 17वां, 22वां, मतलब और जिनमें भी वा लगता है। हरा, दोहरा, तेहरा, दोहरा, तिहरा, करना, संख्या का बोध कराते हैं। गुणवाचक, गुण का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय को गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे आ, ठंडा, प्यासा, भूखा, ई, क्रोधी, जंगली, भारी, यह, भारतीय, अनुकरणीय, रमणीय, इला, चमकीला, भड़कीला, रंगीला, वान, गुणवान, धनवान, रूपवान। स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, स्थान का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे इया, मुंबई, मुंबई या जयपुर या कानपुर या। ई, जर्मनी, गुजराती, बंगाली, वाला, दिल्ली वाला, बनारस वाला, सूरत वाला। लघुता तद्धित प्रत्यय, लघु अथवा छोटी वस्तु का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे इया, लुटिया, डिबिया, बिंदिया, खटिया। ई, रस्सी, प्याली, थाली, नदी, मतलब बड़ी। सादृश्य वाचक तद्धित प्रत्यय, समानता या समता का बोध कराने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। सा, हरा सा, लाल सा, हरा, सुनहरा। समास, संक्षिप्त करके शब्दों को लिखने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। समास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द समस्त पद कहलाते हैं। जैसे दो शब्दों को जोड़कर एक बनाना, छोटा कर देना उनको, तो वो समास कहलाते हैं। और समास से बनने वाली जो शब्द होते हैं उनको समस्त पद कहते हैं। जैसे प्रत्येक, प्रति प्लस एक, प्रत्येक, सेना प्लस पति, सेनापति। और हमने कह दिया सेना का पति या सेना प्लस पति तो ज़्यादा लंबा हो गया, हमने लिख दिया सेनापति। युद्ध भूमि, युद्ध की भूमि, युद्ध भूमि। समास समस्त पद का, ये समस्त पद होगा, इसका विग्रह करने पर पहली वाली स्थिति में जो आने वाला परिवर्तन होता है वो समास विग्रह कहलाता है। जैसे सेना का पति, युद्ध के लिए भूमि। समस्त पद में दो पद मुख्य होते हैं, एक पूर्व पद, एक उत्तर पद। पहले वाले पद को पूर्व पद कहा जाता है, बाद वाले पद को उत्तर पद कहा जाता है। समस्त पद, देशित, देशित में समस्त, देश समस्त पद हो गया, पहला उसका हो गया देश, दूसरा हो गया हित, तो देश का हित। समास के प्रकार, तत्पुरुष, क्रमधारय, द्विगु, अवयवी भाव, बहुब्रीहि, द्वंद्व। तत्पुरुष, तत्पुरुष समाज में उत्तर पद तथा दूसरा पद प्रधान होता है। उत्तर पद तथा दूसरा, पहले वाला की अपेक्षा दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें प्रथम पद तथा उत्तर पद के बीच कारक चिन्हों का लोप होता है। कारक चिन्ह मतलब का, के, ये, ने, कर्ता, नहीं, कर्म वाले कारक चिन्ह। कर्ता तथा संबोधन, इन दो कारकों के अतिरिक्त अन्य सभी 6 कारक के आधार पर तत्पुरुष समाज के 6 भेद होते हैं। कर्म पुरुष, गगनचुंबी, इसमें को चिन्हों का लोप होता है। गगन को चूमने वाली, तो गगनचुंबी। पद प्राप्त, पद को प्राप्त। स्वर्ग प्रिय, स्वर्ग को प्रिय। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। तो ये हो गए कर्म तत्पुरुष समास। इनमें को चिन्हों का लोप होता है, जिनमें से या दारा चिन्ह का लोप होता है। गुण युक्त, गुण से युक्त। हस्तलिखित, हाथ से लिखित। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। शोकाकुल, शोक से आकुल।
से द्वारा का लोप होता है तो वे कर्ण तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष, इसमें के लिए चिन्ह का लोप होता है। देशार्पण, देश के लिए अर्पण। चिकित्सालय, चिकित्सा के लिए आल्य। विद्यालय, विद्या के लिए आल्य। आल्य होता है घर, और विद्या पढ़ाई, तो विद्या के लिए घर, विद्या के लिए आल्य, के लिए का लोप हो गया तो विद्यालय हो गया। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। अपादान तत्पुरुष, इसमें से का, पृथक वाला से का होता है इसमें लोप। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। देश निकाला, देश से निकाला। प्रदूषण रहित, प्रदूषण से रहित। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। संबंध तत्पुरुष, का, के, की, चिन्हों का लोप होता है। राजपुत्री, राजा की पुत्री। गंगा जल, गंगा का जल। देश प्रेमी, देश का प्रेमी। अमृत धारा, अमृत की धारा। अधिकरण तत्पुरुष, में और पर चिन्हों का लोप होता है। आप बीती, अपने आप पर बीती। गृह प्रवेश, घर में प्रवेश। वनवास, वन में वास। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास के पहले तथा दूसरे पद में विशेषण और विशेष्य या उपमान उपमान का संबंध होता है। कर्मधारय समास में पहले और दूसरे पद में विशेषण और विशेष्य, एक पद विशेषण, एक पद विशेषण। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। विद्याधन, विद्या रूपी धन। पीतांबर, पीला है अंबर, पीला है जो अंबर। पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम। लाल किला, लाल है जो किला। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर। तो ये सब हो गए कर्मधारी है। इसमें एक पद विशेषण, दूसरा पद विशेष है। विशेषण वो जो विशेषता बता रहा है, विशेष वो जिसकी विशेषता बताई जा रही है। द्विगु समास, द्विगु समास में समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक तथा समस्त पद समूह बोधक होता है। जो पूरा समस्त पद है समूह का आभास कराता है और पहला संख्यावाचक होता है। त्रिलोक, तीनों लोकों का समूह। त्रिवेणी, तीन नदियों का समूह। पांच रतन, पांच रत्नों का समूह। नवरात्रे, नौ रात्रियों का समूह। सप्तऋषि, सप्तऋषियों का समूह। शताब्दी, सौ वर्षों का समूह। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में समस्त पद का पहला पद अव्यय होता है, जो कि अव्यय हमने पढ़े अव्यय अविकारी शब्द में, जो कि नहीं बदलता, तथा स्वयं समस्त पद भी अव्यय का काम करता है। पूरा पद जैसे बेखबर, बिना खबर के, इसको काल, वचन, लिंग किसी के साथ भी आप यूज करेंगे, बेखबर बेखबर ही रहेगा। आज जन्म, जन्म से लेकर। रातों रात, रात ही रात में। यथा समय, समय के अनुसार। आजीवन, जीवन भर। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। आमरण, मरण तक। भूख मरा, भूख से मरा। फिर है बहुब्रीहि समास, जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में कोई भी प्रधान ना होकर, पूर्व पद और उत्तर पद, पहला पद और बाद वाला पद कोई भी प्रधान ना होकर अन्य कोई पद ही प्रधान हो जाता है, तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे पीतांबर, पीले अंबर हैं जिसके। अब इसमें पीतांबर, पीले अंबर हैं जिसके हो गया, लेकिन अर्थ क्या है, किसी तीसरे के लिए श्री कृष्ण। चतुर्भुज, चार भुजाओं हैं जिसकी, विष्णु। नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका, शिव। वीणा पाणी, वीणा पाणी हाथ में है जिसके, सरस्वती। चक्रधर, चक्र धारण करने वाला था श्री कृष्ण। सत्य प्रिय, सत्य प्रिय है जिसको, अर्थात विशेष व्यक्ति। द्वंद्व समास, इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इनमें दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े रहते हैं। योजक चिन्ह और ये या, किंतु, परंतु, ये सब योजक चिन्ह होते हैं। तथा समास विग्रह करने पर और, या, अथवा, एवं लगते हैं। माता पिता, माता और पिता। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। भाई बहन, भाई और बहन। सुख दुख, सुख या दुख। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। राजा रंग, राजा और रंग। कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है? कर्मधारय समास जहाँ दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। बहुब्रीहि समास में दोनों पद किसी तीसरे पद की तरफ संकेत करते हैं। दोनों समासों में समास विग्रह के आधार पर अंतर का पता लगाया जा सकता है। जैसे नीला है कंठ, तो नीला तो हो गया विशेषता और विशेष्य हो गया कंठ, तो कर्मधारय समास हो गया। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। अब बात चल रही है शिव की, तो ये बहुब्रीहि हो गया क्योंकि किसी अन्य की तरफ चला गया शायद। द्विगु और बहुब्रीहि समास में, बहुब्रीहि समास में बहुत से ऐसे समस्त पद होते हैं जो संख्यावाची होते हैं। अतः बहुब्रीहि और द्विगु समास के समस्त पदों में अंतर समास विग्रह करके ही किया जा सकता है। दशानन, 10 आनन माने मुख का समूह, तो द्विगु हो गया क्योंकि संख्या हो गया। 10 आनन जिसके, रावण, तो यहाँ हो गया बहुब्रीहि क्योंकि अब रावण की बात चल रही है।
वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़ गए उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के 4 प्रकार होते हैं, हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय, वे भी उपसर्ग की जगह जुड़ते हैं। जो शब्दांश अंत में लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। 2 या 2 से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। समास के 6 भेद होते हैं, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, अवयवी, बहुब्री और द्वंद्व समास। सही विकल्प को चुनना है। समास से आपका क्या तात्पर्य है? भेदों के नाम लिखिए। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। दिए गए शब्द रूपों में मूल शब्द प्रत्यय को अलग अलग कीजिए। दिए गए समास पदों को विग्रह कीजिए। समास के भेद भी लिखिए। सेना नायक, सेना का नायक और का शब्द का जिसमें लोप हुआ था, कौन सा समास था वो यहाँ पर आपको लिखना है। प्रश्न उत्तर। दिए गए शब्दों में हिंदी, संस्कृत, उर्दू के उपसर्ग छांटकर अलग अलग लिखिए। पाठ समाप्त हुआ।